देख रहे हैं जामी क्लासेस में हूँ आपका होस्ट मोहम्मद रहमतुल्लाह। आप ग्रेजुएट हैं, आप 12th हैं, आपको जॉब नहीं मिल पा रहा है या आप जॉब के लिए परेशान हैं, आपका जो स्पेसिफिक ट्रेड है उसमें अगर काम नहीं मिल पा रहा है, तो सिक्योरिटी गार्ड एक ऐसा ट्रेड है, एक ऐसा डिजिग्नेशन है जिसमें हर कोई अप्लाई कर सकता है अगर आप इसमें फिट आते हैं तो। कुछ बेसिक सा रिक्वायरमेंट्स होता है, अगर आप उसको फुलफिल कर लेते हैं बाई सेल्फ तो आप इस पोजीशन पे यहाँ आ सकते हैं और आपको अच्छी खासी सैलरी भी यहाँ पे मिल सकती है और आपको अच्छा एक्सपीरियंस भी हो सकता है और आपको आगे का एक रास्ता भी, एक नया रास्ता भी आपकी लाइफ के लिए खुल जाता है। फिर आप जैसे मर्जी चाहें, जिस डिजिग्नेशन में चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। फुल फॉर्म सिक्योरिटी इज एस स्टैंड फॉर सेंसिबल, ए स्टैंड फॉर एफिशिएंट इन द वर्क, सी स्टैंड फॉर क्लेवर, यू स्टैंड फॉर अंडरस्टैंडिंग, आर स्टैंड फॉर रेगुलर, आई स्टैंड फॉर इंटेलिजेंट, टी स्टैंड फॉर टैलेंटेड एंड यंग। तो इसके जो मैंने डिस्क्राइब किया हूँ इसके सिक्योरिटी के फुल फॉर्म को, इससे तो आप समझ गए होंगे इसका जो अपना काम है क्या है। जो मेन स्किल्स है एज अ सिक्योरिटी, अगर आप एक सिक्योरिटी बनना चाहते हैं और इसका जो मेन स्किल्स क्या क्या होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन स्किल्स होना चाहिए कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व करने की आपके अंदर काबिलियत और सलाहियत होनी चाहिए। हॉनेस्ट एंड इंटीग्रिटी, ईमानदार होना चाहिए और अपने काम से काम रखना होना चाहिए। एबिलिटी टू लीड एंड द वर्क इन अ टीम, अकेले काम को नहीं करना है बल्कि लीड करके काम को करना है, एज अ टीम वर्क करना होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स एंड द एम्पैथी, ठीक है, इसमें आपको क्या है, लोगों से किस तरीके से बात करना है वो आपको आना चाहिए। हर इंसान से उसका एक अलग लहजे में बात करने का एक तरीका होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका जो स्किल्स में आता है, सॉफ्ट स्किल में कॉन्सिलेटरी एंड एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड हमेशा कम डाउन वाला होना चाहिए। हाइपर वाला एटीट्यूड बिल्कुल भी इसमें काम नहीं करता है। हार्ड वर्किंग एंड फ्लेक्सिबल, हार्ड वर्किंग एंड फ्लेक्सिबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिक्योरिटी की जो जॉब है वो 12 घंटे की जॉब होती है और बहुत सारे ऐसे पोजीशंस होते हैं, वर्किंग पोजीशंस होते हैं जहां उनको बैठने के लिए अलाउ नहीं होता है, उनको खड़े ही रहना होता है। फिज़िकल फिटनेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस काम के लिए कि आपको फिज़िकल फिटनेस फिट होना ही चाहिए, क्योंकि इस काम को करने के लिए अगर आप फिज़िकल फिट नहीं रहेंगे तो आप 12 आवर्स वर्क नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे सिक्योरिटी ऐसे भी हैं जो 12 आवर्स इन अ डे काम करते हैं और 7 डेज इन अ वीक भी काम करते हैं विदाउट एनी लीव। अब बात करते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड में, जिसमें ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ, ठीक है, उसके सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। अब हम आते हैं इस चीज़ को लेकर के कि आप हाउ कैन आई बिकम ए सिक्योरिटी इन द यूई, आप यूई के अंदर सिक्योरिटी आप कैसे बन सकते हैं वो डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। मिनिमम 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, 2 year experience in the security field or in a military, police or the civil defense. Qualification will be higher secondary minimum qualifications and certificate should be attached from the home country and UE foreign affairs. Age between 21 to 40 years with a height of above. Height should be 174 centimeter in the good physical personality. तो गाइस ये बता दे रहा हूँ कि अगर आप यूएई में एज अ सिक्योरिटी गार्ड अगर आप जॉब चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस एटलीस्ट आपके होम कंट्री में भी, आप अगर एज अ सिक्योरिटी या मिलिट्री में आप रह चुके, एक्स मिलिट्री में या एक्स पुलिस मैन है, एक्स आर्मी है या आप डिफेंस में अगर काम किए हुए हैं तो भी आप एलिजिबल होते हैं। आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशंस जो है वो 12th का होना चाहिए, जिसको हम हायर सेकेंडरी कहते हैं। और आपका जो सर्टिफिकेट है हायर सेकेंडरी का वो इंडियन के जो होम मिनिस्ट्री है, जिसको हम लोग एचआरडी कहते हैं, वहाँ से अटेस्टेड होना चाहिए। और फिर यूएई फॉरेन अफेयर है, वहाँ से भी आपको अटेस्टेड कराना होता है। आपकी जो एज है 21 to 45 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए और हाइट आपका 174 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए और आपका फिजिकली बिल्कुल भी गुड होना चाहिए, जैसे मैं एक्सप्लेन किया हूँ। इसके बाद गाइज अगर आप इस क्राइटेरिया में अगर आप उतर जाते हैं तो इस काम को करने के लिए सीरा एक सर्टिफिकेट होता है यूएई में, वो आपको पास करना होता है। तो यहाँ हम बता दे रहे हैं व्हाट इज़ द सीरा सर्टिफिकेशन इन द यूएई। सीरा सर्टिफिकेशन इंश्योर दैट दिस सीसीटीवी इंस्टॉलेशन इन द योर बिल्डिंग्स और फैसिलिटी इन द गुड कंडीशन as per the guidelines and up to date with the latest technology specified by the CIRA. It, it is now mandatory for the proper installation of the security surveillance system at the building and facilities. गाइस ये सीरा सर्टिफिकेशन इस तरह का ये होता है कि यहाँ पर ही जो यूई में है वो डे बाई डे टेक्नोलॉजी जो है अप्रूव होती जा रही है। ये बहुत हाईटेक सिटी है इन द वर्ल्ड, ये हाईटेक कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पर ही सिक्योरिटी का बहुत खास ध्यान दिया जाता है। सिक्योरिटी के मामले में कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं होता है, ऐसा बोले तो ज़ीरो टॉलरेंस माना जाता है, ओके। और सिक्योरिटी के मामले में नो कंप्रोमाइज़ होता है। तो यहाँ पे जितनी भी जो बिल्डिंग्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं,
या जो भी स्ट्रीट वगैरह है, पार्क, गार्डन, जिम, क्लब जो भी है, हर जगह सीसीटीवी इंस्टॉल है, ठीक है? कैमरा इंस्टॉल किया हुआ है सर्विलेंस के लिए। तो उसको ऑपरेट कैसे करते हैं, इसका एक अलग केबिन वगैरह होता है, इसको ऑपरेटर भी अलग होते हैं। तो अगर सीरा सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अभी हम आपको ये भी बता दे रहे हैं कि ये सीरा सर्टिफिकेट हम कैसे अप्लाई करते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीरा? द सीरा स्टैंड फॉर सिक्योरिटी इंडस्ट्री रेगुलेटरी अथॉरिटी। यहाँ एक अथॉरिटी को बनाया गया है जो सिक्योरिटी के काम को अंजाम देती है, अप्रूव करती है कौन सा बंदा सिक्योरिटी में काम करने के लिए एलिजिबल है। हैज़ बीन रेफर टू द फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है? और ये FINR को भी प्रेजेंट करती है सिंस 2007 से। अब हम यहाँ पर ये आते हैं, हाउ कैन आई गेट द सीरा लाइसेंस इन द UAE? हम सीरा का लाइसेंस कैसे पा सकते हैं? तो आपको यही बता दे रहा हूँ। यू कैन अप्लाई फॉर अ सीरा इन दुबई व्हेन यू कम इनटू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। There are two approaches to applying for the CIRA in Dubai. When you are hired by the security company, they will send you to the security card training center, which is SCTC, to obtain the license. तो गाइज जब आप यहाँ पर एक बार यूएई में आप आ जाते हैं तो आपको जो भी कंपनी एज अ सिक्योरिटी कंपनी जो यहाँ पर ही है वो अगर आपको हायर करती है, ठीक है, आपके पर्सनैलिटी, क्वालिफिकेशन, कम्युनिकेशन के बेस पे, तो वो आपको आगे के फर्दर प्रोसेस के लिए SCTC करके ट्रेनिंग सेंटर सिक्योरिटी के जहाँ पर ये आपको भेजा जाता है ट्रेनिंग्स के लिए। शायद वो 1 डे या 3 डेज़ का ट्रेनिंग होता है। वो उस ट्रेनिंग को पास करने के बाद आप सीरा के लिए वो खुद से कंपनी अप्रोच करती है, अप्लाई करती है। अगर आप उस कार्ड को ले लेते हैं, एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं, तो आपके हाथ में सीरा का लाइसेंस आ जाता है। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को समझने में बिल्कुल आपको सहूलत हो गया होगा, मेरी बात को आसानी से आप समझ गए होंगे। अगर किसी भी तरह का क्वेश्चंस हैं माइंड में, किसी तरह का कंक्लूजन या कन्फ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बेझिझक कमेंट्स में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मैं आपकी पूरी तरह से सहायता करूँगा ताकि आपको बआसानी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। योर होस्ट मोहम्मद रहमतुल्लाह।